Hello student, today's lecture is NCERT class 6 chapter number 4, an Indian American woman in space, कल्पना चावला। बिफोर यू रीड, तो पहले पढ़ने से पहले इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. तो 1997 में एक इंडियन अमेरिकन वो होते हैं जो हिंदुस्तानी अमेरिका में बसते हैं जाके, कल्पना चावला जो है इंटरनेशनल क्रू का पार्ट थी स्पेस शटल कोलंबिया में, और वो पहली वुमन थी कोलंबिया स्पेस शटल में जो कि स्पेस में गई थी। परंतु जो दूसरा मिशन था उनका कोलंबिया में, उसमें एक ट्रेजेडी हो गई। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये इसके बारे में बताते हैं आपको। अ स्पेस शटल इज़ अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल अनलाइक अ रॉकेट फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशंस। तो स्पेस शटल होता है वो एक स्पेस क्राफ्ट है, उसको बार बार आने जाने के लिए बनाया जाता है। वो एक रॉकेट की तरह नहीं होता। देखिए रॉकेट में क्या होता है कि जब आप एक बार उसको यूज़ कर लेते हैं या छोड़ देते हैं तो वापस धरती पे नहीं आता। तो स्पेस शटल एक टाइप से आप कह सकते हैं एक ऐसा हवाई जहाज़ है जो स्पेस में चला जाता है और वापस भी आ जाता है। यूज़ अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। तो आप लोग क्या करेंगे कि अब एक डिक्शनरी लेंगे और जो मैं ये नीचे बताने जा रहा हूँ इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फ्रेज। तो ये जो देखो बच्चों, ये नीचे है जो अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे ये अंडरलाइंड है, ये अंडरलाइंड है, ये अंडरलाइंड है। तो न्यूट्रलाइज्ड यूएस सिटीजन, स्पेस, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, अबोर्ड, लिफ्ट ऑफ। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ में क्या डिफरेंस है, और क्रू किसको बोलते हैं। तो आप ये सब चीज़ें आप अपनी डिक्शनरी में से ढूंढेंगे। जैसे अंडरलाइन किया है ना, न्यूट्रलाइज्ड का मीनिंग, और स्पेस के बारे में जानेंगे, फ्रंटियर्स के बारे में जानेंगे, टेक ऑफ के बारे में जानेंगे। तो नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन। एयरप्लेन, प्रोग्राम, दिस इज़ हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये आप इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। तो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट जो छपी थी उस वक्त की, उसकी एक कॉपी यहाँ पे दी गई है। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर। तो एक ऐसी दुर्घटना हुई है, दर्दनाक दुर्घटना हुई है कि जिसमें यूएस स्पेस शटल कोलंबिया जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और 6 लोगों को लेकर जा रहा था, वो उसमें आग लग गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जो कि इट्स स्ट्रिक्ट ओवर टेक्सास टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे। तो वो जब टेक्सास में नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, टेक्सास के ऊपर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। 1 Feb 2013 किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। तो 1 फरवरी को ये घटना हुई थी जिसमें कि जितने भी उसमें एस्ट्रोनॉट्स थे उन सब की मृत्यु हो गई थी। द शटल लॉस्ट कंट्रोल विद नासा एट अबाउट 9 AM 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए जब अमेरिका में सुबह के 9 बजे थे उस दिन, तो हिंदुस्तान में समय हुआ था शाम के 7:30 बजे। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके बारे में बच्चों आप जो आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं उसमें आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जो कि आप इस चैनल पे भी देख सकते हैं। एज इट केम in for landing, it was flying at an altitude of over 20
2 लाख फीट 2 लाख फीट्स एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर्स पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल। तो जो ये है ये 2 लाख फीट पे उड़ रहा था और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उतर रहा था, जबकि ग्राउंड कंट्रोल ने इसके साथ कांटेक्ट खो दिया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन जनवरी 16, 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। तो जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से इसने 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने उड़ान भरी थी। It has stayed in the orbit for 16 days and the 7-membered crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। तो ये 16 दिन स्पेस में रहा। 7-membered crew जो थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे फिर अपनी जर्नी को वापस नीचे शुरू करने के टाइम पे। Which ended in tragedy, जो कि एक जो दर्दनाक घटना हुई वो ऐसे हुई थी फिर। This was Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 flights। तो ये 28वीं उड़ान थी कोलंबिया की, परंतु कहा जाता है कि कोलंबिया जो है 100 फ्लाइट्स लेने के लिए बिल्कुल समर्थ था। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। तो कल्पना चावला ने कहा था कि उन्होंने जब वो बच्ची थी छोटी करनाल में तो कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस में जाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। तो करनाल में एक टैगोर स्कूल है बच्चों, वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये गनीमत है कि उनके गनीमत का मतलब ये भाई एटलीस्ट उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग तक तो पढ़ा दिया। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था जब वो बच्ची थी कि वो इंजीनियरिंग करेंगी और उसके बाद जो है स्पेस में जाएंगी। आफ्टर अ बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर द मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बैचलर डिग्री जब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ली, जिसमें कि उनके पिताजी उस चीज़ के सख्त खिलाफ थे, उसके बाद फिर वो अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए यूएसए चली गई, अमेरिका चली गई। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उन्होंने बाद में अपनी इंजीनियरिंग जो पीएचडी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, उसमें पीएचडी हासिल की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा। तो वो पहली इंडियन अमेरिकन लेडी थी जो कि वहाँ से उड़ के गई थी। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन द स्पेस, और एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन में स्पेस में उन्होंने हिस्सा लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ ऑफ कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। तो ना केवल कैनेडी स्पेस सेंटर में जो स्टाफ था परंतु उनका जो परिवार था इंडिया में उसने भी बहुत चीयर किया जब कोलंबिया जो है उड़ा वहाँ से स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो ये कल्पना चावला की फ़ोटो है बच्चों, वो ऐसी दिखा करती थी। वो बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो आप लोगों को भी अच्छा पढ़ना है और इनकी तरह अपने देश भारत का नाम रोशन करना है बच्चों। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना जो है वो हरियाणा करनाल में पैदा हुई थी, बट वॉज अ न्यूट्रलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। तो कल्पना चावला यहाँ पैदा हुई थी परंतु वो यूएस सिटीजनशिप उन्हें मिल गई थी बाद, क्योंकि वो उन्होंने जो है जीन पैरे हैरिसन से शादी की थी जो कि एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टीपल इंजन्स लैंड एयरप्लेन्स। तो एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा वो एक लाइसेंस प्राप्त एक पायलट भी थी जो कि सिंगल और मल्टीपल इंजन वाले लैंड एयरप्लेन्स को उड़ा सकती थी। और सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स जो थे, जो जहाज़ पानी के ऊपर उड़ान भरते हैं छोटे वाले, वो भी वो उड़ा सकती थी, और ग्लाइडर्स भी। शी वॉज आल्सो अ सर्टिफाइड फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी जो फ्लाइट्स जो के जहाज़ उड़ाना सिखाते हैं।
उन्हें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, मतलब जो ग्राउंड कंट्रोल वगैरह, उनको सब कुछ उस चीज़ के बारे में मालूम था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। तो फिर पायलट बनने के बाद कल्पना ने एक और चैलेंज लेने की ठान ली। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो उन्होंने जब नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, अप्लाई किया उस चीज़ के लिए, तो उन्हें रिसर्च साइंटिस्ट के लिए नासा ने एज अ रिसर्च साइंटिस्ट हायर कर लिया। और सन 1994 में 1994 में उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू की फॉर द एस्ट्रोनॉट। मतलब एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं स्टडी करने के लिए, जांच करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि आप इस फील्ड में एक महिला हैं, तो देखिए उन्होंने क्या रिप्लाई किया। I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। तो देखो बच्चों, इनके अंदर कितना ज़्यादा जज्बा था, कितनी ज़्यादा एक आग थी, एक ललक थी। तो इन्होंने क्या आंसर दिया कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और कुछ भी ऐसी चीज़ कर रही थी या करती हूँ, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो छोटे शहर से है और किसी अलग कंट्री से है। क्योंकि ये सब बातें जब हो रही थी तो ये अमेरिका में हो रही थी और वो एक इंडियन थी। ठीक है बच्चों, आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। और जो सब की तरह मेरे भी सपने थे और मैंने अपने सपनों को, उनके पीछे, मैं अपने सपनों के पीछे लग गई। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और सौभाग्य से जो लोग भी मेरे साथ थे उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि अगर तुम यही करना चाहती हो तो ज़रूर करो। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। तो कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल में कोलंबिया में, दैट वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस वक्त वो 252 चक्कर उन्होंने धरती के लगाए। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। तो उन्होंने पौने 11 मिलियन किलोमीटर्स जो है उसमें ट्रैवल किया। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो उस क्रू में, जब वो पहला मिशन उनका था, उसमें एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। तो क्रू ने क्या किया था? क्रू ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, जैसे कि पौधा लगाना या देखना कि अगर हम स्पेस के अंदर पौधे लगाएंगे उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से वो ग्रो करेंगे। और मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, या फिर हम टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, भाई तगड़े मेटल्स जो हम बनाते हैं जैसे लोहा, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, इस तरीके से कुछ भी, कोबाल्ट, निकल। तो ये जिस तरीके से कुछ जो मेटल्स है ना बच्चों, उस तरीके से वो उनमें खोज कर रहे थे कि इनसे भी कुछ स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल हम बना सकें। ऑल फॉर द प्राइस टैग ऑफ $56 मिलियन। तो टोटल $56 मिलियन का उन्होंने काम किया। तो 1 मिलियन होता है बच्चों 10 लाख के बराबर, और डॉलर्स का आप $56 मिलियन का आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना पैसे का वो मिशन था, कितना बड़ा वो मिशन था। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। जब उस शनिवार की रात को कोलंबिया का डिज़ास्टर का जो भाई ऐसा हो गया करके खबर आई, तो पूरा एकदम शॉक की लहर पूरे इंडिया में या सब जगह जो है फैल गई। देखो बच्चों, ये होता है स्पेस शटल और इसके पीछे रॉकेट लगा हुआ है। तो ये रॉकेट से ये अलग हो जाता है, ये स्पेस में जाके इससे रॉकेट से अलग हो जाता है, रॉकेट जो है स्पेस में रह जाता है और ये जो है अपना सारा काम करता है, उसके बाद जो है वापस ये धरती पे आ जाता है।
द टाउन of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope of Kalpana and the crew had somehow survived. तो जो हज़ारों लोग थे करनाल के, उन्होंने पूरी रात जाग कर काटी और ये सोचा कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि उन सब की जान बच जाए. अ जर्नलिस्ट रॉट, एक जर्नलिस्ट लिखते हैं, शी वॉज अ हीरोइन. इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. वो एक हीरोइन थी और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत प्रतिभा की ज़रूरत पड़ती है. यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट एवरीथिंग. तो आपको सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए. फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिज़िक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए होता है. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. तो आज के इस सुपर स्पेशलाइजेशन के दौर में आपको एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया एक किताब है जिसमें सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब एनसाइक्लोपीडिया में मिल जाती है. तो इसलिए बोल रहे हैं इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग. तो उनकी जो अचीवमेंट है वो बहुत ही दूसरों को प्रोत्साहन देने वाली है. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम द स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काइज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. तो लाखों हिंदुस्तानियों के लिए कल्पना चावला की ये कहानी, जो एक छोटे से गांव, छोटे से शहर की लड़की जिसने आसमानों को छुआ, एक इंस्पिरेशन बन गई है. इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़. तो उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया से अपने जो उनके जो जूनियर्स थे चंडीगढ़ जिस कॉलेज में वो पढ़ी थी, उनके लिए एक मैसेज भेजा था. द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. सपनों से सक्सेस तक का रास्ता बिल्कुल होता है. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट. और आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, वो करेज प्राप्त हो जिससे कि आप अपने सपनों से सक्सेस के रास्ते तक पहुँचें. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. मैं आपको आपकी जर्नी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ. देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो इस कहानी से प्रोत्साहन लेंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. तो बच्चों, ये स्पैन मैगज़ीन छपी थी जनवरी-फरवरी 1998 एडिशन में, उसमें से लेके लिखा गया है. थोड़ा उसमें से लेके इसको लिख दिया गया. तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 4 जो कल्पना चावला के बारे में बता रहा था, एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस. तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलरली अच्छी वीडियोस मिलती रहें जो कि आपको बहुत काम आएंगी. चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट. जय हिंद, वंदे मातरम.